मस्जिदों के नाम पे चोरी हो रही है, मदरसों के नाम पे चोरी हो रही है, यतीम का माल नाजायज तरीके से खाया जा रहा है, बेवा के नाम पर आई रकम खाई जा रही है। ये उम्मत ऐसे ही परेशान नहीं है मेरे भाई, बड़े मसले हैं इस उम्मत के। हमने क्या समझा, दाढ़ी रख ली, नमाजी हो गए, माथे पर सजदे का निशान है, दीनदार हो गए। बहुत अच्छी बात है, नमाज बहुत ज़रूरी है, दाढ़ी भी बहुत ज़रूरी है, सजदे का निशान है, बहुत अच्छी बात है, मगर माफ़ कीजिए ये सारी चीज़ें काफ़ी नहीं है। आपका अखलाक कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, पड़ोसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहे हैं आप। अल्लाह के प्यारे नबी अल्लाह की कसम खा करके 3 बार अल्लाह की कसम खा करके कहते हैं वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। पूछा गया कौन है अल्लाह के नबी, आपने फरमाया मल्ला या मन जारुहु बवाइकहु, जिसका पड़ोसी उससे महफूज ना हो, उससे सुरक्षित ना हो, जो पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाता हो। अखलाक आपका अच्छा नहीं है तो आप अल्लाह के यहाँ बच नहीं सकते। कयामत का दिन होगा, अल्लाह के तराजू पर कयामत का दिन होगा, अल्लाह के तराजू पर सबसे भारी चीज कौन सी होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मा मिन शैइन युदअ फिल मीज़ानी अस्क़ल मिन हुस्निल खुलुक़ी। क़यामत के दिन अल्लाह के तराजू पर सबसे भारी चीज़ अगर कोई होगी तो बेहतरीन अखलाक होंगे, अच्छे अखलाक होंगे। अखलाक को अच्छा बनाओ मेरे भाई। भारत में आज भी लोग कुरान नहीं पढ़ते, लोग हदीस नहीं पढ़ते, लोगों ने नबी की सीरत को भी नहीं पढ़ा, लोग हमें और आपको पढ़ते हैं। आप ट्रेन पे सफर करते हैं, लोग आप पर खास नजर रखते हैं, मुसलमान कैसा करता है। आप सीट पर बैठे हैं, कोई बुढ़िया औरत आ गई, आप अपनी सीट खाली कर दीजिए, उसको बिठा लीजिए। कोई प्रेग्नेंट औरत आ गई, आप खड़े हो जाइए, कहिए बैठ जाइए। कोई बूढ़े बुजुर्ग नजर आ गए, चाचा आइए आप बैठ जाइए। रास्ते में आप जा रहे हैं, कोई बूढ़ा जा रहा है लाठी लेकर के, सड़क के उस पार उसको जाना है, आपको जल्दी भी है, कहीं काम है, लेकिन आपने हाथ पकड़ा, चाचा आइए मैं आपको सड़क पार करा देता हूं। ये अखलाक है मेरे भाई। इसका जो असर पड़ेगा सामने वाले के दिल पर, वो आपकी किताबों का नहीं पड़ेगा, वो आपकी तकरीरों का नहीं पड़ेगा, आपके अखलाक का दिल पर असर पड़ेगा। और यही काम किया था जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। मेरे नबी ने तो किसी से बदला भी नहीं लिया। जिन लोगों ने नमाज की हालत में आपकी गर्दन में चादर डाल करके आपका गला दबाने की कोशिश की थी, जिन लोगों ने आपके ऊपर नमाज की हालत में ऊँटने की बच्चादानी ला करके रख दी थी, जिन लोगों ने आपकी बेटी ज़ैनब के ऊपर हमला करके उनको मौत के घाट उतार दिया था, जिन लोगों ने आपको आपके वतन से निकलने पर मजबूर कर दिया था, जिन लोगों ने ताइफ में आप पर पत्थर बरसाए थे, अल्लाह के नबी ने किसी से भी बदला नहीं लिया। और जब बदला लेने का मौका आया, मक्का वाले लाइन से आपके सामने खड़े हैं, आप बदला ले सकते हैं, आप सबकी गर्दन मार सकते हैं। आपने फरमाया ला तसरीबा अलैकुम अल-यौम इज़हबू अंतुम तुलका। ऐ मक्का वालो जाओ, तुम सबके सब आज़ाद हो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी से इंतकाम न लेंगे, किसी से बदला नहीं लेंगे। आज अखलाक से हम दूर हैं मेरे भाई। आज हमारा अखलाक अपने पड़ोसी के साथ कैसा है, अपने बच्चों के साथ हमारा अखलाक कैसा है, अपनी बीवी के साथ हमारा अखलाक कैसा है। जानते हो, इंसान के अखलाक की परीक्षा होती है उसके घर में। इंसान जमाने के लिए अच्छा हो, अपने घर वालों के लिए अगर अच्छा नहीं है तो वो अच्छा नहीं है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली।
तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए अच्छा हो। और वो लोगों, मैं अपने परिवार के लिए अच्छा हूँ। मेरी 9 बीवियाँ हैं, जा करके पूछ लो, मेरी किसी बीवी को मुझसे कोई तकलीफ नहीं है। मैं 9 बीवियों का शौहर हूँ, लेकिन सारी बीवियों को खुश रखता हूँ, सबका हक अदा करता हूँ, सबके साथ इंसाफ करता हूँ। मैं अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हूँ। अखलाक को अच्छा बनाओ मेरे भाई। प्यारे नबी से पूछा गया, अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा गया, अय अल्लाह के नबी, जन्नत में कौन सी चीज सबसे ज्यादा लेकर के जाएगी? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, हुस्नुल खुलुकी, अच्छा अखलाक अपने अंदर पैदा कर लो। अच्छा अखलाक सबसे ज्यादा जन्नत में लेकर के जाएगा। पूछा गया है अल्लाह के नबी, सबसे ज्यादा जहन्नम के अंदर कौन सी चीज लेकर के जाएगी? आपने फरमाया, अल फमु वल फर्जू, जुबान लेकर के जाएगी और शर्मगाह लेकर के जाएगी। जुबान की हिफाजत करो, गाली न दो, इससे किसी को की गीबत ना करो, किसी की चुगली ना करो, किसी पर बहतान ना लगाओ, और शर्मगाह की हिफाजत करो। जुबान और शर्मगाह, ये 2 चीजें इंसान को जहन्नम में लेकर के जाएगी। आज ये उम्मत अखलाक से भी दूर है। इस उम्मत का नौजवान आज मुख्तलिफ बुराइयों में पड़ा हुआ है। इस नौजवान को पता ही नहीं कि उसकी जवानी की क्या अहमियत है। बेचारा नमाज नहीं पढ़ता है, क्या सोचता है, अरे जब बूढ़े हो जाएंगे, डंडा लेके चलने लगेंगे, लाठी लेके चलने लगेंगे, नमाज भी पढ़ने लगेंगे। मेरे प्यारे साथियों, क्या गारंटी है इस बात की? आपके 50 साल के होने तक आप जिंदा रहेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? इलाहाबाद की सरजमीन है, यूपी के अंदर, 1 साल पहले मेरा प्रोग्राम था। डॉक्टर मोहसिन नाम का एक नौजवान मेरे पास आता है, खूबसूरत 20-22 साल का नौजवान है, मेरे पास आता है, मुझसे बातें करता है, मेरा मोबाइल नंबर भी लेता है, अपना मोबाइल नंबर भी देता है, मेरे साथ सेल्फी भी लेता है, फेसबुक के ऊपर उस सेल्फी को डालता भी है। और अभी 1 महीना पहले खबर आती है डॉक्टर मोहसिन को डेंगू हो गया है, उसके हक में दुआ कीजिए। और 2-4 रोज के बाद फेसबुक के ऊपर खबर आती है डॉक्टर मोहसिन का इंतकाल हो गया, अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, मौत आपसे पूछ करके तो नहीं आएगी। मौत को इससे कोई मतलब नहीं कि आपके बच्चों को आपकी कितनी ज़रूरत है, आपके परिवार को आपकी कितनी ज़रूरत है, आपके माँ बाप को आपसे कितनी उम्मीदें हैं, आपने मकान बनाया कि नहीं बनाया, आपको नौकरी मिली कि नहीं मिली। मौत तो आएगी और अपना काम करके चली जाएगी। ओ लोगों, इस जवानी की कदर कर लो, इस जवानी को अल्लाह की रज़ा के लिए गुजारो, इस जवानी में अल्लाह को खुश कर लो। नमाज की पाबंदी जवानी में करो, अपने चेहरे को दाढ़ी से जवानी में सजा लो, अपने माथे को सजदे के निशान से जवानी में सजा लो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, ओ लोगों 5 चीज़ों की कदर करो, 5 चीज़ों की वैल्यू को समझो, 5 चीज़ों के आने के पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो अपने बुढ़ापे के आने के पहले। व सेहतक क़ब्ल सकमिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो अपने बीमार होने के पहले। व गिनाक क़ब्ल फ़क़रिक, अपनी दौलत की कदर करो गरीब होने के पहले। व फरागक क़ब्ल शुग़लिक, अपने टाइम की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। व हयातक क़ब्ल मौतिक, और अपनी जिंदगी की कदर करो इसके पहले कि तुमको मौत आ जाए। कदर करो अपनी जवानी की। जवानी का सजदा, जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह में कोई भी गर्मी से बचने वाला नहीं होगा। सूरज 1 मील की दूरी पर होगा। अल्लाह ताला अपने कुछ खुशनसीब बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन खुशनसीब बंदों में मेरे नौजवान साथियों आप भी रहेंगे। शर्त क्या है? शर्त बस एक है, वह शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को मनमाने तरीके से नहीं गुजारा होगा, जिसने अपनी जवानी में अल्लाह की इबादत की होगी, जिसने जवानी में नमाज की पाबंदी की होगी,
होगी, जिसने जवानी को मस्तानी नहीं बनाया होगा, जिसने जवानी को ज़िनाकारी से बचाया होगा, जिसने जवानी में अपने आप को शराब से बचाया होगा, जिसने जवानी में अपने आप को नशे से बचाया होगा, जिसने जवानी में अपने आप को इश्क और मोहब्बत के चक्कर से बचाया होगा, उस नौजवान लड़की और लड़के को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श का साया देगा, जिसने अपनी जवानी की हिफाजत की होगी। और आखिरी बात, इस उम्मत की प्रॉब्लम की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है मेरे भाई, इस उम्मत की औरतों का बिगाड़। मेरी माँ बहनों, आपको यह समझना पड़ेगा कि आपकी जिम्मेदारी मर्दों से ज्यादा है। एक लड़का अगर बिगड़ा तो एक इंसान बिगड़ा, एक औरत अगर गलत रास्ते पर गई तो एक पूरा परिवार गलत रास्ते पर जाएगा। औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, औरत बेटी भी है, औरत बीवी भी है। इसीलिए औरत की तरबियत पर खास तौर से शरीयत ने तवज्जो दी है। अगर औरत माँ है, इस्लाम ये कहता है उसके कदमों के नीचे जन्नत है। औरत अगर बेटी है, अल्लाह के नबी कहते हैं उसकी परवरिश करो तुम जन्नत में चले जाओगे। औरत अगर बीवी है, अल्लाह के नबी फरमाते तुम्हें सुकून पहुंचाती है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस 4 काम कर लो, कामयाब हो जाओगी। सिर्फ 4 काम कर लो। औरत को 4 काम कर ले, कामयाब है वो। अय्युम अमरातिन सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अतात ज़ौजहा व अहसनत फरजहा, जो औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे। मेरी प्यारी माँ बहनों, आज कितनी औरतें जो नमाज की पाबंदी नहीं करती हैं, और जब उनसे कहा जाता है तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ती हो, कहती हैं मौली साहब छोटा बच्चा है, पेशाब कर देता है, कपड़े पाक नहीं रहते, कपड़े साफ नहीं रहते। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, क्या हजरत फातिमा ने बच्चे नहीं पाले थे? क्या हजरत खदीजा ने बच्चे नहीं पाले थे? क्या सहाबियात ने बच्चे नहीं पाले थे? उस जमाने में तो पैम्पर भी नहीं था, उस जमाने में तो इतनी तरक्की भी नहीं थी। आज तो अल्लाह ताला ने बहुत आसानियों से आपको नवाजा है। नमाज छोड़ने के बहाने तलाश न करो। अय्युम अमरातिन सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, वह सामत शारहा, और रमजान का रोजा रखे, वह अतात ज़ौजहा, और शादी के बाद अपने शौहर की इताअत करे। शौहर की इताअत करे, शौहर की सही बात माने, गलत बात नहीं मानना है, सही बात और शौहर की माने। वह आसनत फरजहा, और चौथा काम ये करे कि अपनी आबरू की हिफाजत करे। जानते हो, कपड़ा जितना सफेद होता है उस पर मैल उतना जल्दी चढ़ता है। जैसे ये कपड़ा मैं पहने हूं, ये हरे कलर का कपड़ा है, मैला भी हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ये वाइट होता बहुत जल्दी मैला हो जाता है। औरत का कैरेक्टर भी सफेद कपड़े की तरह है। एक मामूली सा गलत काम उसके कैरेक्टर को दागदार बना सकता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वह अहसनत फरजहा, जो औरत अपनी आबरू की हिफाजत करे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। मेरी प्यारी माँ बहनों, आज आपसे गलत काम करवाने के लिए शैतान ने बहुत सारे जाल बिछा के रखे हैं। बेहयाई का जाल बिछाया है, बेपर्दगी का जाल बिछाया है, मोबाइल का जाल बिछाया है, ज़िनाकारी का जाल बिछाया है। मेरी प्यारी माँ बहनों, इस जाल से अपने आप को बचा लो, इस जाल से अपने आप को बचा लो। अपनी आबरू की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, इश्क और मोहब्बत के चक्कर में न पड़ो, अपने आप को बचा करके रखो। ये 4 काम कर लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शात। क्या हुआ? जनरेटर खत्म हो गया? चलिए अब खत्म ही करना है। क्या कलेक्शन? तैयार हैं? अब मुझे करना आता नहीं है भाई। देखिए भाइयों, हुक्म मिला है कि आप आखिरी टाइम है, जाते जाते कुछ मस्जिद के लिए आप ताउन करते चले जाएं, यहाँ आप देते चले जाएं। इंशाअल्लाह मैं सबके लिए इज्तिमाई तौर पर दुआ करते चला जाऊँगा। ये भी एक बड़ा ज़रूरी काम है, अहम काम है। अल्लाह के घर में आप देते चले जाएं। कौन साहब है ये?
हैं? ये 300 रुपये अल्लाह के किसी नेक बंदे ने दिया है। उसने अपने नाम को भी जाहिर नहीं किया। अल्लाह उसके इस सदक़े को कबूल फ़रमाए, उसके माल में बरकत दे, उसके अहल वयाल में बरकत दे। और भी जाते जाते आप इस मस्जिद के लिए ताउन करके जाएं। मस्जिद की पूरी इमारत बिल्कुल जो है पुरानी हो चुकी है, नए सिरे से उसको तामीर करना है मेरे भाइयों। मुनीरुल इस्लाम सुरापार से 1000। ये मुनीरुल इस्लाम भाई हैं सुरापार से। इन्होंने 1000 रुपये का कीमती ताउन अल्लाह के इस घर में दिया है। अल्लाह उनके इस चंदे को कबूल फ़रमाए, अल्लाह उनके माल व मनाल में बरकत अता फ़रमाए, अल्लाह उनके बच्चों को सेहत से नवाजे। वालेकुम। कारी मोहम्मद आसिफ साहब ने ये 100 रुपये का ताउन पेश किया है। अल्लाह इनके ताउन को कबूल फ़रमाए और अपने घर के लिए उनके इस चंदे को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। आइए मेरे भाइयों, आखिरी टाइम है। क्या नाम है? ये भी अल्लाह के किसी नेक बंदे ने अपना नाम नहीं बताया है। उन्होंने ये 500 रुपये का ताउन पेश किया। एक भाई ने 100 रुपये का ताउन पेश किया है। अल्लाह अपने घर के लिए इस ताउन को कबूल फ़रमाए और इन तमाम चंदा देने वालों को अल्लाह ताला बरकतों से नवाजे। ये 100 रुपये का और ताउन आया है। अल्लाह इस चंदे को